बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक काम किया था। जी, उमर हबीब, उमर हामिद। सर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तीन मेथड हमने पढ़े थे उसी को गो थ्रू करना है आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कंप्लीट ये कंप्लीट कैसे नहीं था हुआ पहला। एग्जाम्पल हम कर रहे थे? जी सर। ठीक है। ये आई थिंक ये एग्जाम्पल कर रहे थे, कहाँ पर थे हम? कौन सी एग्जाम्पल की थी ये बताएं। जी। सर ये जो है ना आपने सॉल्व करना था मैट्रिक्स की शक्ल बना के, मेरे ख्याल से पहली हमने स्टार्ट की थी। ये जो एग्जांपल नंबर 1 है ना तो आप लोगों ने की नहीं? सर, वो अभी कंप्लीट नहीं थी हुई। आपने कहा था कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चलें, ठीक है, कर लेते हैं। चलें जी, फिर ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एक मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास सिस्टम है x1 - 2 x2 + x3 = 0। इसको मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूँ। अगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं डायरेक्टली। अगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं बोला? इससे, ए बी, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 1 0, 1 - 2 1 0। उसके बाद है 0 2 - 8, 0 2 - 8 एंड 8, -4 5 9 -9। देन ये मैंने एगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी है। इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लीनियर सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो है वो आपको मैंने दिखाई दिया था, x1 - 2 x2 + x3 = 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रो ऑपरेशन।
राइट, तो इसको हम ऐसे लिख लेते थे, दिस इज इक्वेलेंट टू, अच्छा ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है? साथ साथ बताते जाया करें ना, नजर आ रहा है ना ये मैट्रिक्स जो मैंने बनाया? ठीक है जी। अच्छा ये अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका देख लें, ये आप सारे जरा समझ लें पहले कि किसी भी मैट्रिक्स को, ये मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने कैसे लिखा है, ये जो पहले तीन कॉलम है, ये तो मैंने बाद में लिखा है, पहले ये असल में मैट्रिक्स है। ये पहले तीन कॉलम जो हैं वो मैट्रिक्स के हैं, और ये बी इसकी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी नहीं हम लिखते, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बनता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि तमाम कोफिशिएंट्स और जो बी मैट्रिक्स है उनको मिलाकर लिख दे, तो उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सॉल्व करने का इसका तरीका देख लें। हमने रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन जब लगाते हैं तो उसमें पहले नंबर पर यहाँ पर वन बनाए आप, इधर ऑलरेडी वन है। वन के जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये भी जीरो होनी चाहिए और ये भी जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो जीरो ऑलरेडी है, इसलिए ये तो ठीक है। अब इसको हमने जीरो करना है। अब हमारा क्या टारगेट है, अब हमारा पहला टारगेट है कि इसको जीरो करना है। अब जीरो कैसे करेंगे, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि तीन हमारे पास रो ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से रो ऑपरेशंस हैं कि हम किसी भी रो को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रो ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो से नहीं मल्टीप्लाई करना जी, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो को, एक रो को। ठीक है। नंबर टू, हम दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिलाकर पढ़ें तो हम ये कर सकते हैं कि किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और किसी दूसरी रो में हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? दोबारा सुन लें, किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको हम किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। कैसे? अब हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर पर तीसरी ऑप्शन क्या थी कि तीसरी ऑप्शन हम ये कर सकते हैं भी किसी भी दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक रो को ऊपर कर दें, दूसरी रो को, नीचे वाली रो को ऊपर कर दें, ऊपर वाली रो को नीचे कर दें, तो हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ये तीन चीजें हम कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब ये देखें, अब हमारा मकसद क्या है, इसको जीरो बनाना। अब इसको जीरो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इस वन को, यानी कि पहली रो को फोर से मल्टीप्लाई करूं, ये मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूं, कितना बन गया ये फोर। जब फोर बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। समझ आ रही है बात? मकसद मेरा क्या है, पहले तो मकसद अपना देखे ना। मकसद ये है कि पहले नंबर पर यहाँ पर जीरो होना, सॉरी वन होना चाहिए। ये वन ऑलरेडी है, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, इधर वन है। उसके बाद
इसको 0 होना चाहिए, 0 है। अगर नहीं होगा तो इसको भी करेंगे। फिर यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब इधर 0 नहीं है तो अब हम इसको 0 करेंगे। अब इधर -4 है, अब -4 को 0 कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 1 इंटू 4 4। और इस 4 को फिर इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई है बात? किसी को नहीं समझ आई तो बता दे। अब सेम यही पूरी रो पर करेंगे, एक एलिमेंट पर नहीं करेंगे। इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो मर्जी बनता जाए। फिर कितना बन गया? -8। ये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि -8 है तो 5 प्लस -8 करेंगे तो 5 -8 बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक ही काम है जो पूरी रो पर हम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी +0। ठीक है, अब देखें ये क्या बन गया। यहाँ तक क्लियर होगी यार बात? इसको 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अवे। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? -3 होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 13 होगा। और यहाँ पर -9। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके लिखने लगा हूँ। यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा? -3। यहाँ पर क्या होगा? 9 +4 13। अगर कहीं पर गलती हो तो फिर बता दीजिएगा मुझे। -9 ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब हमने किया क्या है वो आपने यहाँ पर लिखना है कि किया क्या है। यहाँ पर हमने किया ये है कि हमने R2 में, R3 में क्या किया है? ऐड किया है किसको? R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके। ये मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि जी
हमने पढ़ा है कि ये कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर बाउंड नहीं जी, बाउंड नहीं है। आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। यूजुअली रो ऑपरेशन ही यूज होते हैं। तो आप एक ही पैटर्न रखें, ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स जस्ट रो ऑपरेशंस ही अप्लाई करें। अब रो ऑपरेशंस ही होते हैं, बुक्स में भी आपको रो ऑपरेशन ही मिलेंगे, लेकिन आप कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें मना नहीं होता, कोई बाउंडनेस नहीं होती। लेकिन आप क्योंकि सब सेम ही करें, तो रो ऑपरेशन ही यूज करें आप सिर्फ। ठीक है जी, अब जो रो ऑपरेशन लगाया है वो मैंने साइड पर लिख दिया कि मैंने क्या किया। जिस पर अप्लाई किया है वो पहले लिखना। R3 पर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया है कि R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने R3 में ऐड कर दिया, तो वो मैंने इधर लिख भी दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट काम। अब यहाँ पर ये देखें, पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 आ गया, इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। ये हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड कॉलम पर। सेकंड कॉलम में इधर आ जाए, यहाँ पर होना चाहिए 1। अब यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर तो 2 है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे आएगा, इसका तरीका ये होता है कि आप इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, जीरो के अलावा। जीरो के अलावा किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यही काम कर देते हैं। हम यहाँ पर फिर ये करते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस रो को 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जीरो, पहला जीरो को जीरो ही रहेगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा, यहाँ भी 4 बन जाएगा। क्योंकि हमने जो भी काम करना वो पूरी रो पर अप्लाई करना है। तो ये R2 पर हमने किया है जी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ये हमारा सेकंड टारगेट था। पहली कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम में यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब इधर 1 आ गया, अब उस पर हमने ये ऑपरेशन लगाया जो इधर बता दिया कि R2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। यहाँ 1 आ गया। अब 1 के बाद क्या करना है कि यहाँ भी 0 हो और यहाँ भी 0। ये दोनों को 0 करना है हमने, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। बात समझ आ रही है ना। -3 को भी यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब इनको हमने कैसे 0 करना है, अब ये सोचना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। अब जब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे तो ये मैं दोबारा इधर लिखता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है ना, इसको इसको अब मैं पहले 0 करने लगा हूँ। ठीक है, इसको 0 करने लगा हूँ। अब क्योंकि ये -2 है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर ऐड कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दूंगा इधर। ठीक है, अब मैं इधर लिख भी देता हूँ आपको ऐसे ही कि मैंने क्या करना है, R2। अब ऑपरेट हमने करना R1 पे, तो पहले मैं R1 लिखूंगा। R1 को मैंने ऐड, उसमें ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है R2 को। ठीक है जी, तो R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से
इसी तरह से अब इस -3 को भी तो 0 करना है ना, नीचे वाली रो को भी, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर R3 प्लस 3R2 ठीक है जी। अब ये देखें, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और इसमें ऐड करेंगे तो 1 -8 -7 बन जाएगा। इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 -8 तो ये -8 बन जाएगा। नीचे वाली रो पर आए 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें ये 0 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से 12 इसमें ऐड करें -9 + 12 ये बन जाएगा 3। देखिए यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताइए। ये दूसरा कॉलम भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी बन गया जी। 2 कॉलम हमारे ये बन गए, 1 0 0 0 1 0 हो गया। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, इससे अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। जी ऊपर वाले कॉलम में 8 आता है, देख लें जी अगर +8 आता है। नहीं, ऐड करना है ना हमने। 0 -8 बनता, सॉरी +8 बनता है। ठीक है जी, +8। देख लें अगर कहीं मिस्टेक हो तो बता देना, वरना आंसर गलत आएगा फिर। जी चलें जी, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर थर्ड कॉलम में अगर आप आए तो थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब इधर 1 है तो इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा, ये दोनों को 0 करना। ठीक है, अब इन दोनों को 0 करें जी। कैसे करेंगे, ये देखें इधर। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे वो मैं इधर आपको लिख देता हूँ। कैसे करेंगे, हमने करना है R2 को, मैं इधर लिख देता हूँ जी। R2 को हमने क्या किया है, 4R3, ये इसी तरह से R1 को हमने करना है 0। तो ये होगा R1 0 कैसे होगा जी, -7 है तो +7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7R3। ये 2 ऑपरेशन इस पर लगेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह से इधर देखें आप, 4 से मल्टीप्लाई करें 12 और इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर 16। इसी तरह से 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21, यहाँ पर ऐड करें तो 21 + 8 29।
तो ये आपका ये बन जाएगा। तो ये हमारा टारगेट पूरा हो गया। इधर भी 1000, सॉरी 100 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखें, x जो है वो आपका जो क्वेश्चन था, x1 x2 x3, तो x1 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 29। ठीक है। x2 जो है वो आपका क्या बनेगा, 16। और इसी तरह से x3 जो है वो आपका क्या बनेगा, 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू 29, x2 इज इक्वल टू 16 एंड x3 इज इक्वल टू 3। क्लियर है यहाँ तक? राइट। अब एक क्वेश्चन ये वाला मैंने कर दिया। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब आप लोग अभी करें, अभी मुझे करके इसका आंसर बताएं। डिटरमिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर हम ये बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सोल्यूशन आ गया। अब ये मुझे बताएं, करके अभी करें, हरी अप, और मुझे इसका आंसर बताएं। जी कासम बोलें। सर ये फर्स्ट रो में x1 जो है मिसिंग है, तो इसकी जगह पे 0 लगाएंगे या 1 लगाएंगे? जीरो लगाएंगे, जीरो। जो नंबर मिसिंग है वो जीरो होता है ना, यहाँ पर 0x1। सर यहाँ पे 0 है तो ये 0 को किसी भी मल्टीप्लाई या प्लस ये करें प्लस। तो? ठीक है सर।
स्टूडेंट्स ये टाइम भी खत्म होने वाला है, आप साथ साथ अटेंडेंस भी लगा दें और सवाल भी करते हैं। ठीक है, पहले अटेंडेंस सारे लगा लें, तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा लें। जी, ये एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि नो सॉल्यूशन। बाकी